हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल से स्टार्ट हो रहा है आईपीएल। और देखो गाइस, वीडियो बहुत दिनों से बनाया नहीं, तो मैंने सोचा कल आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो वीडियो बना दूं। और जो भाई न्यू हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करते हुए फटाफट ज्वाइन हो जाना। पुराना भाई को तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कमेंट में पैर वगैरह दे देना। और क्या, मैं कोशिश करूंगा जैसे हर आईपीएल आप लोगों को जिताते आ रहा हूँ, ऐसे ही जिताते जाऊँ इस आईपीएल में भी। तो चलो स्टार्ट करते प्रेडिक्शन। सो गाइस, ये मेरा पब्लिक चैनल है। इधर देखो 900 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। हाँ गाइस, सारे मैचेस का ओपन पिक्स इस ग्रुप में नहीं दिया जाता है, लेकिन अब देखोगे कि जो डब्ल्यूपीएल हुआ था उधर मैंने जो सीरीज वाइज ट्रेडिंग का पिक दिया था, देखो क्या ही गजब का पार्ट शेयर में प्रॉफिट्स हुआ है। तो आप आके इधर जुड़ के देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो स्टे करो, कोई बात नहीं। और इधर भी कुछ कुछ मैचेस का पिक्स ओपन पिक जरूर आएगा। सो गाइस, और भी बहुत सारे भाई का मैसेज आ रहा था कि भाई ये 10% 5% वाला सीन क्या है अपडेट के बाद। देखो भाई, सिंपल बात है, बहुत अच्छा बात है, बता देता हूँ क्या है। देखो, आप विराट कोहली को बाई कर रहे हो और 10% के हिसाब से बाई कर रहे हो, तो आपका जितना भी विन होगा वो आएगा विनिंग बैलेंस में। ठीक है, मतलब उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप 5% लगा के खेल रहे हो ना, तो आपका अनयूटिलाइज सेक्शन में बैलेंस आ जाएगा जितना भी जीतोगे। ठीक है, तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल बात है कि अगर आप 10% लगा के खेल रहे हो तो भाई आप विड्रॉ कर पाओगे वो बैलेंस। अगर आप 5% लगा के खेल रहे हो तो वो बैलेंस आपका विनिंग सेक्शन में ना जाके अनयूटिलाइज सेक्शन में जाएगा, जिसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, जिसको आपको फिर से दोबारा खेलना पड़ेगा। ठीक है, आईपीएल का फर्स्ट मैच है चेन्नई वर्सेस बेंगलोर के बीच। एक तरफ है एमएसडी और एक तरफ है हमारे विराट कोहली। ठीक है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बताना। तो गाइस देखो, इस मैच में आप किस प्लेयर को बाई कर सकते हो, किसको सेल कर सकते हो, मैं बताऊंगा। उसके पहले बता देता हूँ। देखो, जितना भी मैचेस है ना आईपीएल में, वो सारे खेलने से पहले ये बेसिक 3 चीज़ आपको दिमाग पे रखना है। एक है कहाँ पे मैच हो रहा है, दूसरा है बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 क्या है, तीसरा कौन सी टीम बैटिंग कर रहा है और कौन सी चेसिंग कर रहा है, क्योंकि ड्यू वाला फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मान के लो, अगर आप इधर का जो चेन्नई का जो हिस्टोरिकल नेचर है, मतलब चिपक स्टेडियम में जो जहाँ काल मैच होगा, इधर का जो हिस्टोरिकल डाटा ये बोलता है कि इधर पिच स्लो होता है, स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलता है। लेकिन लास्ट ईयर आईपीएल में हम क्या देखे, हम देखे थे कुछ मैचेस में ज़्यादा रन बने थे, कुछ मैचेस स्लो हो गया था। तो फाइनल पिच रिपोर्ट इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्यों भाई, मान के लो आप विराट कोहली में 47 में बाई करने जा रहे हो और पिच में बहुत स्लो बताया जा रहा है और बोल रहा है कि रन बनाना मुश्किल होगा, तो भाई आप किसी बैट्समैन को बाई करने से डरोगे ना, तो उन वाले केस में आप सेल पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और अगर मान के लो कभी बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहा, तो उधर आपको क्या करना है ना, सेल से ज़्यादा बाय पे फोकस करना है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में घुसाना होगा। सो गाइस, फाइनल पिच रिपोर्ट बहुत जानना जरूरी है। देखो गाइस, इधर ना मैं बोल देता हूँ, मान के लो आप बैटर्स और स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, पेसर्स को क्योंकि इधर ज़्यादा मदद मिलता नहीं है। ठीक है, और गाइस एक और चीज़ है ना, इधर ड्यू भी आता है, तो आप मान के लो, और अगर ड्यू आया तो सेकेंड इनिंग में रन चेसिंग इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, अगर ड्यू नहीं आया तो सेकेंड इनिंग में इधर पिच स्लो हो जाता है। ठीक है, तो रन चेसिंग मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला न्यूज़ अभी मुझे आया नहीं कि इधर अभी तक ड्यू आ रहा है नहीं, तो ये बाद में पता चल जाएगा। अब देखो, हेड टू हेड रिकॉर्ड या दोनों टीम में आपस में बात करें तो भाई चेन्नई बहुत आगे है। ठीक है, आरसीबी से चेन्नई बहुत आगे है, और इस वेन्यू में भी चेन्नई ने आरसीबी को 7 बार हराया है। ठीक है, तो चलो आप चेन्नई के प्लेयर देख लेते हैं। देखो गाइस, ओपन करेगा ऋतुराज गायकवाड़। इस पिच में ऋतुराज गायकवाड़, अगर पिच स्लो वगैरह हुआ तो मैं बाई के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी इनका कैसा फॉर्म है वो भी मुझे नहीं पता है, तो मैं फर्स्ट मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को बाई के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो, ये टेक्निकली बहुत सॉलिड है, ये विकेट नहीं देता है आसानी से, तो आप जा सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसको बाई के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर इनके साथ ओपन कौन करेगा, रचिन रविंद्र। अब देखो, आरसीबी के पास बहुत सारे राइटी है, तो 1-2 बार बॉलिंग कर सकते हैं, ऊपर से बैटिंग से भी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इनको बाई कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इनको बाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं टोटली अवॉइड कर दिया किस किस को, ऋतुराज गायकवाड़ और राचिन रविंद्र को। आप चाहे तो इन दोनों को बाई कर सकते हो, रीज़न बता दिया मैंने। एक ने 2 ओवर बॉलिंग करेगा, 2 ओवर के आसपास, ऊपर से बैटिंग भी करेगा, और ऋतुराज गायकवाड़ तो क्लास प्लेयर है, टेक्निकली सॉलिड है। लेकिन मैं फर्स्ट मैच है और पिच को देखते हुए अभी, मतलब पिच रिपोर्ट ना देखते हुए तो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आएगा अजिंक्य रहाणे का है, रहाणे को नहीं दिया गया है। ठीक है,
अब देखो उसके बाद रहाणे आएगा, फिर उसके बाद आएगा डैरी मिचेल, ठीक है। तो ये प्लेयर बहुत अच्छा है, लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करता है, और अगर सेकेंड डाउन मेंशन हुआ तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको भी फिलहाल के लिए बाई सेल नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई जरूरी नहीं है आप सारे प्लेयर को बाई या सेल करो, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको कोई भी प्लेयर अगर पसंद आए तो बाई सेल करो, मैं रीज़न बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसके बाद आएगा शिवम दुबे। देखो शिवम दुबे आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा करता है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और शिवम दुबे अगर मान लो रिसेंटली बॉलिंग भी कर रहा था इंडिया टीम से, तो अगर धोनी ने इनको एक दो बार बॉलिंग दिया तो आप इनको बाई के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये अच्छा कर रिकॉर्ड इनका अच्छा है। और दूसरी बात है स्पिनर को भाई बहुत मारते हैं भाई, बहुत लंबी लंबी छक्का मार देते हैं। लेकिन देखो मेरे हिसाब से इनके अगेंस्ट वो जो अल्जारी जोसेफ है ना, उनको लगाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे इनका थोड़ा स्ट्रगल है। लेकिन फिर भी ये 30 पॉइंट दे देता है, क्योंकि ये भी लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो शिवम दुबे एक बाई के लिए पिक्स हो जाएगा, लेकिन वही बात है ना, एक बार फाइनल देख लेना, क्योंकि अगर पिच बहुत ही स्लो हुआ तो तब इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मोइन अली बैटिंग ऑर्डर पे मेंशन हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ बता, मोइन अली का बैटिंग ऑर्डर अगर नीचे मेंशन हुआ तो आप इनको ऑफर में 37 आए तो सेल कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। उसके पीछे दो रीज़न है। देखो भाई मोइन अली को ना सीएसके तभी मतलब एमएसडी तभी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा लेफ्टी होता है, और बेंगलोर के टीम में ज़्यादा लेफ्टी है नहीं, तो मेरे हिसाब से इनका बॉलिंग कम होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ पे ये बॉलिंग कर सकते हैं, वो है इनके अगेंस्ट ना फाफ एंड विराट का स्ट्रगल है, तो स्टार्टिंग में हो सके कि इनको बॉलिंग दे दिया, लेकिन लॉजिकली देखोगे कि लेफ्टी ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये बॉलिंग नहीं किया तो एंड में आके मतलब नीचे आके इतना पॉइंट देना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इनको पुट या सेल पे जा सकते हो, कब, जब इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे मेंशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा सर जडेजा, ठीक है। जडेजा को इस मैच में आप बाई कर सकते हो, क्यों बता रहा हूँ, अगर सीएसके की टीम फास्ट बैटिंग करे तो उन वाले केस में इनका फास्ट बैटिंग आ जाएगा, ठीक है, बैटिंग कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ऊपर से देखो आरसीबी की टीम में सारे के सारे राइटी है, ठीक है, तो ये चारों बार कंफर्म बॉलिंग करेगा और मेरे हिसाब से एक दो विकेट ले सकता है, ठीक है। तो अगर आप बाई या कॉल पे जा सकते हो तो रविंद्र जडेजा को कॉल या बाई पे जा सकते हो, ठीक है। फिर ऊपर से आएगा समीर रिजवी, जो इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से आएगा, और वो उनको एक्सचेंज करने दिया नहीं, तो फिर आएगा हमारा सर जडेजा, सॉरी हमारा एमएसडी कैप्टन। तो गाइस देखो एक रिस्क मैंने लिया हूँ, क्या रिस्क है, लास्ट ईयर मैंने देखा था कि एमएसडी बहुत नीचे बैटिंग कर रहा था, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा था, और इन्होंने पहले उनके उनके पहले बहुत सारे मतलब जो भी बैट्समैन है सबको भेज रहा था। अब देखो कीपिंग से ज़्यादा पॉइंट दे दिए तो वो अलग बात है, वो लाख पे छोड़ देता हूँ, लेकिन लॉजिकली देखोगे कि इनको ज़्यादा बॉल खेलने का मौका नहीं मिलता है। आप अगर इनका रिसेंट कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस देखोगे ना, देखो एक मैच में 20, 1, 5, 2, 25, तो इनको मैंने सेल किया हूँ भाई, आप पुट भी ले सकते हो, ठीक है। वही बात है, अगर कोलाप्स हो गया, इनका टॉप ऑर्डर आउट हो गया, तो भाई ये आसानी से पॉइंट दे देगा, क्योंकि ये स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, और इस ग्राउंड पे इतना रिकॉर्ड इन्हीं के लिए ही है भाई, क्योंकि ये स्पिन तगड़ा खेल लेता है, ठीक है। तो अगर कोलाप्स हो गया, इनका बैटिंग जल्दी आ गया, तो आपका डबल लॉस दे देगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे कि इनका बैटिंग जो नीचे है और ये बहुत दिनों से अभी खेला भी नहीं है, तो मैंने इनको सेल किया हूँ, ठीक है। और बाकी देखो मैंने अभी चेन्नई का किसी प्लेयर को बाई सेल नहीं किया हूँ, उसके पीछे रीज़न सिंपल है। देखो भाई इनके टीम में ना कोई भी बॉलिंग कर सकता है, देखो शिवम दुबे को भी बॉलिंग दे सकता है, डैरे मिचेल को भी बॉलिंग दे मतलब एमएसजी दे सकता है, और रचिन को भी दे सकता है। तो मुझे ना फास्ट मैच देखना है भाई, किसको कैसे यूज़ कर रहा है धोनी और क्या क्या रोल दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ही लेना आसान होगा। ऊपर से मोइन अली का बात बोला कि मोइन अली इस मैच में बॉलिंग लॉजिकली करना नहीं चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर कहाँ ये देखना होगा आपको, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बोल देता हूँ, दीपक चाहर को मैं टोटली अवॉइड कर रहा हूँ, तुषार देशपांडे को भी मैंने अवॉइड कर रहा हूँ। अब देखो अगर देशपांडे अगर डेथ में बॉलिंग करे ना, तो आप इनको बाई पे जा सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हो रहा था, इनको पिटाई बहुत, मतलब इनको बहुत लोग बैट्समैन मतलब आस्किंग रेट जो होता है ना इनका 10, 11 इतना हो रहा था, लेकिन ये एक दो के ले रहा था, ठीक है। तो डेथ में अगर बॉलिंग करे, मतलब मुस्ताफिजुर रहमान अगर नहीं खेले तो ये डेथ में बॉलिंग करेगा, तो आप उन वाले केस में देख लेना। मुस्ताफिजुर रहमान अगर खेला तो आप इनको फास्ट इनिंग में बाई कर सकते हो या कल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो मैं बेंगलोर पे आते हैं, थिक्सेना के बारे में प्रेडिक्शन क्या है भाई, थिक्सेना के बारे में प्रेडिक्शन यही है भाई, अगर ये चेन्नई की टीम सेकेंड इनिंग बॉलिंग करे तो आप इनको बाई कर सकते हो, पिच अगर थोड़ा बहुत स्लो लगे तो,
ठीक है, क्योंकि ये पेसर में विकेट ले लेता है और जब देखो सामने वाली टीम अच्छा खासा रन कर देगा ना, तो सेकंड जो बैटिंग करने आएगा बेंगलोर की टीम, वो पेसर में आ जाएगा और हिटिंग करने जाएगा, और इनके टीम में कई सारे हिटर्स है जो स्पिनर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उन वाले केस में ठीक से ना विकेट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेंगलोर पे। देखो अभी इनके ओपन कौन करेगा भाई? ओपन करेगा विराट एंड फाफ। विराट एंड फाफ ओपन करेगा। आप चाहे तो इन दोनों में से किसी को बाई कर सकते हो, मैं किसी को बाई नहीं कर रहा हूँ भाई। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पिच रिपोर्ट देखना है, पिच कैसा है। अभी मैंने देखो किसी को बाई या सेल कुछ नहीं किया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, अगर बैटिंग ट्रैक रहा तो आप विराट कोहली के जा सकते हो, फाफ डुप्लेसिस के जा सकते हो। ये दोनों ऐसा खिलाड़ी है कि अगर चल जाए तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन मैंने अभी विराट कोहली को बाई नहीं किया हूँ, क्योंकि 47 मुझे ज़्यादा लग रहा है, और सामने एमएसजी कैप्टन है, तो इतना आसानी से वो उनके बॉलर को पिटाई होने नहीं देगा। क्योंकि एमएसजी एक ऐसा खिलाड़ी है जो उनके पास मान लो कोई भी आ जाएगा ना, जो सिर्फ हाथ घुमा लेता है, उनको भी देके ये चारों बार अच्छा खासा निकाल लेगा। ठीक है, तो मैंने अभी इन दोनों को बाई नहीं किया हूँ। आप चाहे तो फाफ डुप्लेसिस को बाई कर सकते हो, बैटिंग ट्रैक आया तो 38 में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि उसके बाद आएगा बैटिंग करने रजत पाटीदार। अब इनका टेस्ट फॉर्म रिसेंटली बहुत ख़राब था, बहुत गंदा था। अब इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो भी कुछ खास नहीं, 2 मैच में 10 या 11 रन ही मारे थे। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑफर में अगर 31 में मिला तो इनको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये एक बोला मैंने। दूसरी बात यह है कि मैक्सवेल, देखो इस मैच में मैक्सवेल अच्छा खासा बॉलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले टीम में चेन्नई के पास अगर दुबे खेला तो बहुत सारे लेफ्टी हो जाते हैं, बहुत सारे लेफ्टी हो जाता है, मतलब ये 2-3 ओवर तो आसानी से डालेगा। ऊपर से चेन्नई के अमेरिकन इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन 48 मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इनको भी अवॉइड कर दिया। अब देखो कैमरन ग्रीन का बैटिंग ऑर्डर देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ऊपर मेंशन हुआ तो आप इनको बाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगा ऊपर से। अगर मान लो देखा कि क्योंकि विराट कोहली अगर वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है ना, तो वनडा गुना अगर बैटिंग आया तो ये अगर ओपन करे तो आप कैमरन ग्रीन को बाई कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि भाई विराट कोहली को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस मैच में बाई मत करो, उसके पीछे रीज़न यही है। देखो इंडिया टीम में ना इनको क्लियरली इंडिकेशन दे दिया है कि थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सामने वाला T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि उधर पिच स्लो होता है तो थोड़ा तेज खेलना होगा। तो होता है कि विराट उस पैटर्न को फॉलो करे और आते ही हिट मारने जाए। और विराट ऐसा बैट्समैन है कि आते ही चौका छक्का मारने वाला बैट्समैन नहीं है, पहले हिट मतलब सेट हो जाता है, फिर अच्छा खासा रन बनाता है। तो अगर वो स्ट्रेटजी लेके आया जो हमने देखा था अफगानिस्तान के साथ, जो 2 मैच हुआ था कि आके हिट करने जा रहा था, 2-4 गेम मतलब ओवर बाद ही आउट हो गया था, तो वो वाला सीन भी हो सकता है इधर। कैमरन ग्रीन अगर ओपन वगैरह या ऊपर मेंशन हुआ तो आप बाई कर लेना। दूसरी बात यह है कि अल्जारी जोसेफ को आप बाई कर सकते हो, आप बंगाल और या कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर इनके टीम फास्ट बॉलिंग करे तो कॉल करने से फ़ायदा क्या होगा? मान के लो एक विकेट लिया, ऊपर से अगर एक कैचिंग भी ले लिया तो आपका पूरा पैसा आ जाएगा। ठीक है, सिराज के लिए मेरा प्रेडिक्शन अभी कुछ नहीं है। बाकी करण शर्मा को आप अवॉइड कर सकते हो, मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन स्पिन ट्रैक हुआ तो आप इनको बाई कर सकते हो, क्योंकि इनका बैटिंग बैकअप थोड़ा बहुत मिल जाता है, ऊपर से इनको बॉलिंग से विकेट मिल जाएगा, क्योंकि स्पिन ट्रैक में विकेट मिल जाता है। ठीक है, अब दिनेश कार्तिक के बारे में क्या प्रेडिक्शन दूँ? बेंगलोर की टीम अगर फास्ट बैटिंग करे तो आप जा सकते हो। ठीक है, 24 पॉइंट्स विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं पॉइंट्स। और मेरे हिसाब से धोनी से तो धोनी जितना बैटिंग मिलता है उससे ज़्यादा तो दिनेश कार्तिक को बैटिंग मिल जाता है। ठीक है, तो यही मेरा कुछ प्रेडिक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने धोनी को सेल किया, उसके पीछे रीज़न वही है, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है, और अगर स्पेशली चेन्नई रन चेसिंग करे तो और भी अच्छा हो जाएगा। विकेट कीपिंग से अगर कुछ पॉइंट मिल गया तो मेरे लिए बैड लक होगा। चलो, आप पुट भी ले सकते हो। मैंने शिवम दुबे के लिए बोला हूँ, लेकिन वही देखना पड़ेगा कितना ओवर बॉलिंग दे रहा है, कहाँ बैटिंग मेंशन हो रहा है। डैरी मिचेल के लिए भी बोला हूँ, वही देखना पड़ेगा कि आप इन दोनों को बाय अगर कर रहे हो तो मान के लो ये सोचो कि एक 2 ओवर मिले और आपका लाख साथ दे दिया और एक आधी विकेट मिल गया, तो मान लो प्रॉफिट कन्फर्म है। मोइन अली का बैटिंग वगैरह अगर नीचे रहा तो मैं 37 में ऑफर में आए तो सेल पे चला जाऊंगा। रविंद्र जडेजा को आप बाई कर सकते हो। राचिन रविंद्र के बाद यही है, सिर्फ बैटिंग से तो मैं नहीं लूँगा। अगर बॉलिंग कुछ दिया, मतलब लगे कि बॉलिंग करेगा, तभी मैं इनको बाई के लिए सजेस्ट करूंगा। ठीक से ना, सेकेंड इनिंग्स बॉलिंग में आप बाई कर सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान को आप फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग में कॉल कर सकते हो। ठीक है, अल्जारी जोसेफ को आप फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में कल करो,
कैमरन ग्रीन अगर ऊपर मेंशन हुआ, बैटिंग ऑर्डर ऊपर मेंशन हुआ, तो आप इनको बाई कर सकते हो, स्पेशली जब इनकी टीम फास्ट बॉलिंग करेगा। विराट कोहली को मैं नहीं बाई कर रहा हूँ, अभी देखना होगा कि कैसे खेल रहा है, कैसा इनका अटैकिंग मैनर वगैरह है। फाफ डुप्लेसिस को आप बाई कर सकते हो कब, अगर इनके टीम फास्ट बैटिंग करे और पिच में बताया जाए कि बैटिंग ट्रैक है, तब इन पे मतलब प्रॉफिट्स आ जाएगा। मैक्सवेल को आप बाई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैक्सवेल का बाई करने का रीज़न यही है, ये 4 ओवर बॉलिंग करेगा, 3 से 4 ओवर, लेफ्टी बहुत ज़्यादा होने के कारण, ऊपर से इनका रिकॉर्ड सीएसके के अगेंस्ट अच्छा है, ठीक है। तो यही मेरा कुछ पिक्स है, इसी के इसको लेके ही आप खेलो। बाकी स्पोर्ट्सबाजी ऐप्स डाउनलोड करो, स्पोर्ट्सबाजी ऐप्स का भी अलग वीडियो में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उधर भी प्लेयर बाय सेल का स्टॉक है, ठीक है।